चले आप आगे हैं ना यार, कोई अच्छा आगे आए आमना साहब आगे आए आगे आए। आप इधर बैठे। गैलरी में मौजूद सोलो एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है आमरा रशीद साहिबा की जानिब से। आज हमारे जो कोपरा आर्ट गैलरी हैं उनके ऑनर मौजूद हैं जावेद साहब। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह हमेशा की तरह आपने आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा मौके फ़राहम किए हैं, प्लेटफॉर्म फ़राहम किए हैं और यहाँ से बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं या एक छोटे आर्टिस्ट भी हैं वो यहाँ से अपना वर्क प्रेजेंट करके आगे आए हैं। तो कितना अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट एक मकाम पे पहुँच से फिर आपसे रब्ता करता है, आपसे मिलने के लिए आता है। ये देखिए कि जब ग्रेजुएशन करते हैं या हम्म, मास्टर्स करते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो उनको ये चाहिए होता है कि एक प्लेटफॉर्म उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एकदम उनको नौकरियां नहीं मिलती ऐसे हैं। ही है बिल्कुल। तो अब मतलब ये है कि जब मेरे पास आते हैं यहाँ इस हम्म, गैलरी में, तो हमारा फोकस होता है कि यंगस्टर को हम इंट्रोड्यूस करें, एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर बिल्कुल यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि यहाँ ऐसा भी हुआ है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे वो माशाल्लाह वहाँ यहाँ पहले बिल्कुल उनका काम डिस्प्ले हुआ, फिर ऐसे ही। वहाँ प्रिंसिपल बन गए। वाह यानी वाह। यहाँ तरक्की करते करते तो जितने भी मेरा ख्याल है सीनियर आर्टिस्ट हैं वो यहाँ को अपरा से गुजरे हैं, और ये एक उनको एक बहुत अच्छा उनका क्रेडेंशियल बन जाता है यहाँ। हम्म, बिल्कुल सही। तो ये बताइएगा अब तक कितनी एग्जीबिशंस करवा चुका है कोपरा आर्ट गैलरी, कोई फिगर नहीं, मौजूद वो हो? तकरीबन मेरा ख्याल है कि 200-250 के करीब हम माशाल्लाह करवा वाह चुके हैं। एक साल में तकरीबन 6-7 एग्जीबिशंस होती हैं, वाह। यानी वंस एवरी बाई मंथली करते हैं। सही सही। तो ये बहुत होता है। इसके अलावा लेक्चर्स वगैरह होते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, इवन ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने मास्टर किया होता है तो रिफाइनमेंट के लिए वो मेरे पास आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो चूँकि आपको पता है मैंने भी एनसीए से जी जी सीनियर बिल्कुल और वो बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है, जी, तो जी। वो माशाल्लाह, सारा बिल्कुल, बिल्कुल ये। आपकी बड़ी खिदमत है इस हवाले से भी। ये बताइएगा कि इस तरह की एग्ज़िबिशन्स होना कितना ज़रूरी है? ना सिर्फ़ कोपरा आर्ट गैलरी में बल्कि ऑल वर्ल्ड में? ये बताइएगा। नहीं, ये देखिए ना कि ये अगर नहीं होगी तो हुँ, हुँ। अवेयरनेस नहीं फैलेगी, ठीक है। क्योंकि हमें एक आर्ट के बारे में, आर्ट हुँ, और हुँ। लिटरेचर भी, बिल्कुल। उसके बारे में अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। हुँ, अगर हुँ। ये नहीं होगा तो आर्टिस्ट घर पे होगा, हुँ, तो वो कैसे इंट्रोड्यूस, आगे कैसे बढ़ेगा, सही। उसको कैसे लोग जानेंगे। मीडिया है या ये गैलरीज हैं, बिल्कुल, और ये आर्टिस्ट को इंट्रो तारफ़ करवाती हैं बिल्कुल, और आगे उनका करियर बन जाता है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। जी, बहुत शुक्रिया। तुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोपरा आर्ट गैलरी में। कोपरा आर्ट गैलरी में हमेशा से जो है टैलेंट को जो है प्रमोट किया जाता है, आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाता है और कोपरा आर्ट गैलरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो आके अपना जो काम है उसको डिस्प्ले करते हैं, वहाँ से बड़ी पजीराई जो है वो हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सोलो एग्जीबिशन का आज इनकाद किया गया है कोपरा आर्ट गैलरी में। हमारे साथ आमरा रशीद साहिबा मौजूद है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी सलाम। बताइएगा, जो आज का आपका वर्क है सोलो एग्जीबिशन का जो इनकाद किया गया है कोपरा आर्ट गैलरी में, इसके हवाले से क्या नुक्ता निगाह पेश करेंगे आप? जी, ये एक तो इसमें सारे मीडियम्स मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है। इसमें ऑयल भी है, हम्म, वाटर भी है, और ये एक नई नई टेक्निक है डच पोर, जो पहले यहाँ पाकिस्तान में इतने लोग नहीं कर रहे। जी। काफ़ी सारी उसकी भी पीसेस हैं, कुछ लैंडस्केप्स हैं, कुछ ठीक। फ्लावर्स हैं, हम्म, कुछ डिज़ाइंस हैं। हम्म, तो बेसिकली ये पिछले मेरे कोविड से मैंने काम शुरू किया था। ये सही। अब तक का काम है। ठीक है। तो पहली एग्ज़िबिशन है मेरी। माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा कि कितने अरसे से इस फील्ड में है, माशाल्लाह आर्ट की खिदमत कर रही है? अ, आर्ट की खिदमत तो नहीं कर रही, लेकिन आई स्टार्टेड पेंटिंग व्हेन आई वाज़ 10। अच्छा अच्छा। 10 साल से मैं पेंट कर रही हूँ, माशाल्लाह। और वक्फे से पेंट करती रही। फिर मैंने एफए में भी फ़ाइन आर्ट्स रखा। हम्म, फिर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से बीएफए किया। अच्छा वो माशाल्लाह। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में किया था, लेकिन ठीक है। आर्ट के साथ मैं कनेक्टेड रही। सही। बस शादी के बाद फिर हम्म, घर, बच्चे, सही सही सही। और अब माशाल्लाह टाइम था मेरे पास, तो हम्म, अब मैंने दोबारा अपना हाँ। ये कितनी पैशन। तरह का वर्क यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इसकी अगर अ, नंबर की बात करें? ये तकरीबन 130 पीसेस हैं।
अच्छा, माशाल्लाह, जी, ज़बरदस्त। इसमें वाटर कलर भी है, ऑयल भी है हुँ, और कुछ मिक्स्ड मीडिया भी है सही, और ये एक्रेलिक पोर्स जो है जिसको डच पोर कहते हैं उसके भी ठीक, हैं, उसके कुछ लैंडस्केप्स हैं, कुछ फ्लोरल हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो काफ़ी सारा ठीक, काम है। सही। इस तरह की एग्ज़िबिशन्स होना कितना ज़रूरी है आर्ट को प्रमोट करने के लिए, अपना वर्क डिस्प्ले करने के लिए? जी, मेरे ख़्याल में ये क्योंकि एक नया मीडियम है, पाकिस्तान में अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल। मेरा ख़्याल है ये एक तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि जी आप ये देखें कि जी ये टेक्निक्स भी हैं और ये काम भी हो रहा है हुँ, हुँ, सारी दुनिया में। तो सही, मेरा ख़्याल है ये एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाता है कि जी इस फ़ील्ड में भी लोग काम कर रहे हैं और सही। तो आखिर में पैट्रियोटिज़्म का कोई पैगाम दे दें, मैसेज दे दें, मुहिब्बुल वतनी का। मेरे ख़्याल में तो हर बंदे का अपनी कंट्रीब्यूशन होती है जी, जी, जी। नेशन को। जी, बिल्कुल, तो हम उसको किसी न किसी फ़ॉर्म में पेश करते हैं। ठीक है। तो मेरी शायद ये कंट्रीब्यूशन है अपनी वाह! नेशन के लिए। जी। ज़बरदस्त। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हमारी दिली दुआएँ, नेक तमन्नाएँ आपकी एग्ज़िबिशन के लिए। जी, कोपरा आर्ट गैलरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत एग्ज़िबिशन्स का इनेकाद किया जाता है। मॉल रोड पे ये वाक़या है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ क्रिएटर मौजूद हैं, मिस आमना इस्माइल साहिबा। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, आज वालेकुम सोलो अस्सलाम। एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया। क्या कहेंगे इस पुरवकार मौके पे? नुमान थैंक यू वेरी मच। जी। एक तो पहले मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आप संडे को बिकॉज़ संडे को यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था। जी, जी। लोगों की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है जस्ट लाइक अ मैसेज हुँ। टू रीच आउट जी, फॉर द जी। पीपल। एंड उसमें मैं कोपरा आर्ट गैलरी की बड़ी मशहूर हूँ। जावेद साहब ने पहला मौका, ये बड़ा बड़ा करेज की बात होती है कि एक बिल्कुल। यंग आर्टिस्ट को यस। फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म देना। हुँ, हुँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी ये एक तरह की हमेशा से कोशिश रही है एज एन हुँ। इंडिविजुअल ऑल्सो। और मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे मेरा फोकस यही रहा है कि अपकमिंग आर्टिस्ट जो हैं, चाहे वो कितना भी काम कर रहा हो, जी, जब जी। तक उसको आप एक सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं देते हुँ, और आर्टिस्ट कम्युनिटी से उसका इंटरेक्शन नहीं करवाते, हुँ। उसको भी अपनी पहचान और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सही। सो इस ख़याल से आमरा रशीद, जो कि एक अपने उसमें बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और काम कर रही हैं और करती भी रही हैं, हुँ। तो ये उनका फर्स्ट सोलो शो है। हुँ। और मैं समझती हूँ कि इनका ये काम जो है ये तकरीबन जनरल ऑडियंस तक एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि बीइंग ए हाउसवाइफ और लाइक एक कंप्लीटली हाउसवाइफ हैं। जब मैंने उन्हें हुँ। फर्स्ट टाइम कहा था कि आपने कुछ बोलना है, तो उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा, सो उनका सिर्फ अपने काम का एक्सप्रेशन पे वो है। ये उन टेक्निक्स में से एक है जिसको फ्लूइड आर्ट टेक्निक्स कहते ठीक है। हैं। और इसमें आप क्रिएटिविटी अपनी, लेकिन कलर्स का इंतखाब करना एक आर्टिस्ट होने का सबसे पहला सबूत होता है कि हुँ, उसका पैलेट क्या है। हुँ। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बड़ी कुछ अहम चीज़ें हैं जो एक मैसेज के तौर पे जनरल ऑडियंस को जानी चाहिए, जिसमें एक तो ये है कि जो कलर पैलेट आप इनकी देखेंगे, पूरी एग्जीबिशन को देखिए, हुँ, एंड देन द थॉट एंड सब्जेक्ट बिहाइंड इट। हुँ। इसमें आपको बर्ड्स आई व्यू से लैंडस्केप भी नज़र आते हैं, हुँ। आपको इसमें सीस्केप्स भी नज़र आते हैं, सही। इसमें आपको फ्लोरल सीरीज़ भी नज़र आती है और इसमें इनकी वाटर कलर्स भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है। एंड प्लस जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस काम को उन्होंने फिर अपने डेली उसमें रूटीन में, जैसे डिफरेंट आर्ट की आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उसमें भी इन्होंने इसको प्रेजेंट किया। तो मैं समझती हूँ कि इस पर एक अच्छा रिस्पांस आना ही दो बातों की दलील है कि एक तो ये कि आर्टिस्ट अपने तौर पे अपने आप को मनवा रहा है, और दूसरा ये है कि कोपरा आर्ट गैलरी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही अच्छा, है। मिस आमना साहब ये बताइएगा आपने भी आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किए हैं अपनी खिदमात। इस तरह की जो एग्ज़िबिशन्स हैं वो होना कितना ज़रूरी है ताकि एक मोबिलाइज़ेशन हो सके आर्टिस्ट के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, आर्टिस्ट की हौसला अफ़ज़ाई? देखिए, आर्टिस्ट की हौसला अफजाई तो होती रहती है। बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिस्ट जी, एसोसिएशन जी, जी। पंजाब, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि हम तो मौका बहुत दे रहे जी, हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म था। हुँ, हुँ। और आर्टिस्ट कम्युनिटी में दाखिल होने के लिए भी आपको हुँ। एक मुशक्कत करनी पड़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई इजी चीज़ नहीं है कि हुँ। जैसे लोगों का ख्याल होता है कि हम ब्रश पकड़ेंगे और हम आर्टिस्ट बन हुँ, जाएंगे। हुँ। ऐसा नहीं है। आपने इनके बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हुआ होगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि मिस आमरा जो हैं, इनका एजुकेशन ही आर्ट की है। फिर हुँ। इन्होंने ऑनर्स किया है, बीएफए किया है फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये कुछ ना कुछ करती रही हैं। दो शी वाज कमिटेड टू हर फैमिली लाइफ और व्हाटएवर, बट शी हैज़ लाइक केप्ट ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अपना जारी रखा है सफ़र आर्ट का।
तो मैं समझती हूँ कि उनका वो स्ट्रगल ही उनका बैकग्राउंड है और उनकी क्रिएटिविटी इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपना काम अब इस काबिल समझा है और हमने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है। और इसी तरह से यही मैसेज हम इस प्लेटफॉर्म से और भी आर्टिस्ट को देना चाहते हैं। ये तकरीबन आपको अंदाज़ा होगा कि 100 से ऊपर पेंटिंग्स थी, जिसमें से ये सिलेक्टिव वर्क है। तो आप सोचें कि एक आर्टिस्ट ने कितनी डेडिकेटेड से जब आप काम करते हैं तो 100 में से अगर 5 तस्वीरें भी ऐसी निकल आती हैं जिन पे आपको फ़ख्र हो, तो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट का क्रेडिट वसूल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।